अगर मैं आपसे कहूं कि वो रिजू दत्ता जो इलेक्शन से पहले तो ये कह रहे थे कि अजय पाल शर्मा को तो हम जेल में घसीट कर लेकर आएंगे, लेकिन आज वही रिजू दत्ता घसीट कर अजय पाल शर्मा के चरणों में गिरकर कह रहे हैं कि जनाब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अरे भारी मिस्टेक हो गई साहब। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सी मिस्टेक हो गई। सवाल यह उठता है कि रिजू दत्ता ने खुद एक वीडियो बनाकर कहा भारी मिस्टेक हो गया सर जी, लेकिन सवाल उठता है क्या कहा था इन्होंने, और फिर उसके बाद एक आईपीएस से पंगा लेने का हश्र क्या होता है वो देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हम तो एक परिवार वाले, एक नॉर्मल आदमी, हमें अब नौकरी करनी और सुकून से जिंदगी जीनी है। जानते हो क्यों? अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे। इनकी वीडियो तो आप देखे होंगे, ये टीएमसी के नेता थे और अकड़ अकड़ में जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो ये लोग सोच रहे थे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और इलेक्शन जीत गए होते तो भाई साहब अब तक पता नहीं क्या हो गया होता, लेकिन इलेक्शन टीएमसी वाले हार गए। और जब ये इलेक्शन हार जाते हैं उसके बाद इनकी पार्टी इनको खुद ही निकाल देती है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अजय पाल शर्मा जहां भी भागेंगे घसीट कर लाऊंगा, टीएमसी का ऐलान था ये, और इस बंदे ने ही, रिजू दत्ता ने किया था। रिजू दत्ता ने यह कहा था कि अभी जो तुम कर रहे हो अजय पाल शर्मा, अब ये पूरा मामला क्या है पहले ये समझते हैं। देखो, अजय पाल शर्मा एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनका काम होता है कि भैया जिले के अंदर पूरी तरीके से अच्छे से चुनाव कराना, पुलिस प्रशासन ठीक से चले, कहीं दंगे फसाद ना हो, वो सारी चीजें काम होता है आईपीएस को देखना। फिर उसके बाद ये जो आईपीएस अधिकारी हैं इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ये योगी के काफी करीबी हैं। इनकी पोस्टिंग जौनपुर में भी हो चुकी थी, रामपुर में भी हो चुकी थी, यूपी के अंदर। लेकिन अभी हाल फिलहाल इनकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के अंदर हुई थी, 24 परगना के अंदर, जो वेस्ट बंगाल के साउथ वाला एरिया है, साउथ 24 परगना यानी कि दक्षिण 24 परगना के अंदर, वो एक जिला है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर इनकी पोस्टिंग की गई थी। वेस्ट बंगाल के अंदर इनकी पोस्टिंग इसलिए की गई थी ताकि उस एरिया के अंदर ज्यादा दंगे फसाद ना हो, क्योंकि इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है और ये ऐसे माहौल को आराम से काबू में कर लेते हैं। इनकी झड़प टीएमसी से हो चुकी थी, इनकी झड़प जहांगीर से भी हो चुकी थी। जहांगीर खान जो कि टीएमसी का नेता है, और उसने भी कह दिया था कि अगर ये सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं। मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया था। लेकिन इनकी झड़प इस आदमी से भी हो चुकी थी। इस आदमी का नाम कुछ और नहीं बल्कि रिजू दत्ता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ पूरी एक पार्टी हो चुकी थी, टीएमसी पार्टी। पूरी टीएमसी पार्टी इनके खिलाफ कह रही थी। क्यों कह रही थी? क्योंकि इन्होंने आकर जहांगीर के घर के सामने जहांगीर को धमकाया, जहांगीर के घर वालों को धमकाया कि अगर अब से तूने कोई चक्कर पकड़ की या फिर कोई आतंक वाली चीज की तो माफी मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा, फिर माफी मांगने मेरे पास मत आना, तब पछताना मत। इस तरीके से इन्होंने एक टीएमसी के नेता को धमका दिया था। तब से लेकर अभी तक पूरा टीएमसी इनके खिलाफ हो चुका था। वही ममता बनर्जी वाली पार्टी, उसी पार्टी में से ये भी मनई आता था। इस मनई का नाम रिजू दत्ता है। इसने वीडियो बनाकर खुलेआम कह दिया था कि अभी जो तुम अजय पाल शर्मा कर रहे हो ये गैर कानूनी है। तुम जो अभी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, जो तुम सबको डरा धमका रहे हो, वोट के नाम पर डरा धमका रहे हो, इस तरीके से कुछ इन्होंने कहा था। अब मैंने इनकी वीडियो साक्षात पूरी की पूरी आपको दे दी है, कहीं और नहीं बल्कि व्हाट्सएप चैनल पर। यहाँ पर कॉपीराइट पड़ सकता है, इस वजह से मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हो इत्मीनान से। अरे जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु है उसी नाम से मैंने व्हाट्सएप चैनल बना दिया। मेरा पर्पस केवल यही था कि जो चीजें मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर दे दिया करूंगा। जो चीजें नहीं दिखाई जा सकती यूट्यूब पर वो वहां तो दिखाई जा सकती हैं। इस वजह से मैंने खास आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस लिंक पर क्लिक करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, नीचे बस आपको फॉलो कर लेना है। सारी जानकारियां, सारी करंट अफेयर, सारी जीके जीएस संबंधित सब कुछ आपको मिलता रहेगा। लेकिन बहरहाल अगर आप देखोगे तो इन्होंने अजय पाल शर्मा के खिलाफ कुछ अंट उल्टा सीधा बोल दिया था। इन्होंने कहा था कि इलेक्शन बीतने के बाद अजय पाल शर्मा के ऊपर एफआईआर होगी, चार्जशीट फाइल होगी, इनके कच्चे चिट्टे खोले जाएंगे और घसीट कर इनको लाया जाएगा जेल के अंदर। इस तरीके से इनका कुछ बयान आया था। अब ये पलटी मार चुके हैं। क्यों पलटी मार चुके हैं? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां के सीएम बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के। अब जब वो सीएम बन गए तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद भैया अब जो कुछ भी टीएमसी वाले थे
वो सारा का सारा इंजाम इन्हीं के ऊपर ठोक दे रहे हैं। इनका नाम क्या है? अरे इनका नाम तो मैंने आपको बताया ना अभी, रिजू दत्ता साहब। असल में रिजू दत्ता साहब एक वीडियो खास बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। असल में जो रिजू दत्ता साहब हैं वो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। अभी इनको 6 साल के लिए अपनी ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया जा चुका है। अब ये टीएमसी के पार्टी के अंदर नहीं है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। रिजू दत्ता साहब अपने घर पर एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देखो भैया, मैं वीडियो बनाया और टीएमसी ने मुझे कहा था कि आप ये लाइन बोलिए, आपको ऐसे ही बोलना है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ कुछ और नेताओं ने वीडियो ऐसी बनाई थी, लेकिन उनकी वीडियो वायरल नहीं हुई। मेरी वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हो जाती है और वायरल होने के बाद लोग कट कट करके वही पार्ट पूरा वायरल कर देते हैं और ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने यही वीडियो अपने वकील के पास, लॉयर के पास भेजी। फिर उसके बाद मैंने तमाम जगह इसको भेजी और देखा तो मुझे पता चला कि भैया ये हर जगह वायरल हो गया है और ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था। तो ये साक्षात आते हैं, कहते हैं कि अजय पाल शर्मा, भारी मिस्टेक हो गया सर जी, माफ कर दीजिए। कहते हैं कि मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं इस मैटर को यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूं और मैं आपसे पंगा नहीं लेना चाहता। मुझे सस्पेंड कर दिया जा चुका है, मैं टीएमसी में नहीं हूं, बल्कि मैं एक नौकरी चाकरी वाला अब आदमी बनना चाहता हूं, नॉर्मल आदमी हूं, इस तरीके से, क्योंकि अब इनसे सारी पावर छिन चुकी है। और अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही, जब आपके राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था तभी मैंने बता दिया था वो बीजेपी में आएंगे। रिजू को अगर मैं आपको बताऊं, ये भी कुछ समय में बीजेपी में आते हुए दिखाई देंगे। अभी याद करके रख लो या इस वीडियो को अभी सेव करके रख लो, आपको कुछ समय में ये बंदा बीजेपी में जाता हुआ दिखाई देगा और बीजेपी इनको जरूर खींचेगी, जेल में नहीं डालेगी, इन्हें खींचेगी अपनी ओर। और अब आप खुद बताओ, जब पार्टी इनको धोखा दे दी, बीजेपी वाली खींचेगी, तुरंत चले जाएंगे। और इसलिए भी खींचेगी क्योंकि इनको टीएमसी के बारे में काफी अधिक जानकारी है, वो सारी जानकारियां बीजेपी ले लेगी इनसे। यहां पर अगर आप देखोगे, मेरी पार्टी ने मुझे सच बोलने के कारण निकाल दिया, निलंबित कर दिया। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा से माफी मांगी है भाई साहब। और इन्होंने ये भी कहा था, मैंने वो जो वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो मैंने अपने घर पर नहीं बनाई थी, बल्कि टीएमसी के जो ऑफिस था वहां जाकर बनाई थी। और टीएमसी के लोगों ने कहा था कि तुम्हें ऐसा बोलना है, लेकिन मैं ऐसा बोल दिया कि सारा इंजाम मेरे ही ऊपर आ गया और टीएमसी ने मुझे सच बोलने के लिए ही सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। ये पूरा का पूरा मामला है और ये अजय पाल शर्मा से ऑफिशियली रूप से माफी मांग रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी वीडियो इनकी डाल दी है, जहां पर ये लाइन टू लाइन बोलते हैं, वो वीडियो डाल दी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, जाकर देख सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक करके बताएगा, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।